हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और रियल हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी मैंने एक वेबसाइट से ली है। ये स्टोरी पीआर कृति जी ने पोस्ट की थी। तो ये स्टोरी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये घटना जनवरी 2011 की है। उस समय मैं अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। एक शाम की बात है, जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे मेरे घर से कॉल आया कि तुम्हारे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो तुम्हारे कॉलेज के पास में ही एक हॉस्पिटल में एडमिटेड है। फिर मैंने चेक किया तो वो हॉस्पिटल मेरे कॉलेज से 10 मिनट की दूरी पर ही था। तो मैं जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गई। मेरी पूरी फैमिली आईसीयू के बाहर खड़े होकर वेट कर रही थी। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि मेरा भाई काफ़ी सीरियस है और कुछ भी हो सकता है। उस समय वहाँ पर सब काफ़ी टेंशन में थे, पर फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर कहा कि अब वो खतरे से बाहर है। ये सुनकर सबके चेहरे से टेंशन थोड़ी कम हो गई। पर उसके थोड़ी देर बाद ही हमने मेरे भाई को दर्द में कराहते हुए सुना। फिर मेरे घर वाले इस बारे में डॉक्टर से बात करने लगे कि वो काफ़ी दर्द में है। उसी बीच मैं अपने भाई को देखने के लिए आईसीयू में चली गई। जैसे ही मैं रूम में आ गई वैसे ही मेरे भाई ने कराहना बंद कर दिया और मुझसे पूछा कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। ये सुन के मैं थोड़ी हैरान हो गई, पर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बगल में जाकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया, पर उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि आखिर वो अपनी बाइक से कैसे गिर गया। इसी बीच वो अपने बेड से उतरा और लंगड़ाते हुए उस रूम की खिड़की के पास जाने लगा। सोचने वाली बात है कि एक लड़का जो अभी 5 मिनट पहले दर्द से कराह रहा था और जिसके आधे शरीर में पट्टियां लगी है, वो अचानक से उठकर चलने लगता है। मैंने उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? फिर उसने कहा कि तुम बस देखो। फिर मैंने देखा कि मेरा भाई 6th फ्लोर में उस आईसीयू वाली रूम की खिड़की से कूदने वाला है। फिर मैं उसकी तरफ भागी और उसे रोकने की कोशिश की, पर वो उस खिड़की से आधा बाहर निकल चुका था। मैंने उसे बहुत कस कर पकड़ रखा था। फिर मैंने अपने घर वालों को आवाज़ लगाई और फिर सब आईसीयू वाले रूम में आ गए और सबने मिलकर उसे वापस अंदर खींच लिया। अब उसका चेहरा बिल्कुल अजीब सा हो गया था और उसका बर्ताव भी बहुत अजीब सा हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर तक सब ठीक रहा, पर फिर थोड़ी देर बाद मेरा भाई कहने लगा कि वो इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकता और अगर थोड़ी देर और वो इस हॉस्पिटल में रुका तो उसकी मौत हो जाएगी। यह सुनकर मेरी मम्मी बहुत डर गए और उन्होंने फैसला किया कि अब हम मेरे भाई को घर ले जाएंगे। फिर मेरे भाई को घर ले आए और फिर उसे उसके रूम में आराम करने के लिए सुला दिया। पर फिर जब वो सोकर उठा तो वो फिर से बहुत अजीब बर्ताव करने लगा। वो रोते हुए अपने कमरे की खिड़की के बाहर देख रहा था और कह रहा था कि वो मुझे लेने के लिए आ गई है। उसके बाद वो पूरे घर में इधर उधर पागलों की तरह भागने लगा और फिर पूजा रूम की खिड़की के पास जाकर रुक गया और बस खिड़की से बाहर झांक कर रोता रहा। मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उससे पूछ लिया कि वो किसके बारे में बात कर रहा है और कौन उसे लेने आ गई है। फिर उसने खिड़की से बाहर दिख रहे झूले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मुझे लेने आई है। मैंने उस तरफ देखा जहां वो इशारा कर रहा था, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। पर फिर थोड़ी देर के लिए वो शांत हो गया और चुपचाप बैठ गया। पर फिर कुछ देर बाद ही वो खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर सबने उसे मिलकर शांत करवाया और उसके बाद उससे पूछा कि तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो, पर उसने कुछ नहीं बताया और बस हंसता रहा। फिर मम्मी ने उसे दोबारा थोड़े गुस्से में पूछा कि तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो। फिर मेरे भाई ने बहुत ही अजीब आवाज़ में बताया कि वो मैं नहीं, वो तो वो हंस रही थी, और वो और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मेरे भाई की ऐसी बातें सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे।
उसके बाद सब ने मिलकर मेरे भाई को शांत करवाया और उसे उसके कमरे में सुला दिया और उसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। फिर उस रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैर के दोनों अंगूठों को एक साथ बांध रहा है, जिसकी वजह से मेरी नींद टूट गई। फिर मैंने अपनी आंखें खोली ये देखने के लिए कि मेरे पैर के पास आखिर क्या चीज़ है, पर वहाँ कुछ नहीं था। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि जो औरत मेरे साथ सो रही है वो मेरी मम्मी नहीं है। मैंने उस औरत की तरफ देखा तो वो सच में मेरी मम्मी जैसी नहीं लग रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। मेरी चीख सुनकर सारे घर वाले जाग गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ मम्मी की जगह कोई और औरत सो रही थी। तो मेरे पापा ने कहा कि ये तुम्हारा वहम है, देखो तुम्हारे साथ मम्मी ही तो है। और मैंने देखा तो सच में मेरी मम्मी ही मेरे साथ सो रहे थे और वो मुझे देख के कह रहे थे कि बेटा मैं इधर ही हूँ। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद मेरे घर वाले मेरे भाई को देखने के लिए उसके रूम गए, पर वो वहाँ पर नहीं था। तो सब घर वाले बहुत परेशान हो गए और पूरे घर में उससे ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर सब छत पर देखने के लिए गए तो वहाँ पर मेरा भाई खुद से ही बातें कर रहा था। फिर मेरी मम्मी ने उससे पूछा कि तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो और किसके साथ बातें कर रहे हो। फिर मेरे भाई ने कहा कि कल मुझे जाना है, तो मैं बस उस बारे में ही उससे बात कर रहा था। मम्मी ने मेरे भाई से पूछा कि किससे, तो इस बार मेरे भाई ने एक नाम लिया। उसने कहा अपर्णा। अब मम्मी मेरे भाई की बातों से और ज़्यादा डर गई थी। हमने उस रात जैसे तैसे करके मेरे भाई को संभाला, पर अगली सुबह मम्मी ने उनकी पहचान के एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने मेरे भाई को देखा और उससे थोड़ी बात करने की कोशिश करी। फिर पंडित जी ने हमें बताया कि जहाँ पर इसका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से इसके साथ साथ किसी की आत्मा आ गई है जो अब इसे परेशान कर रही है। फिर हमें थोड़े दिनों बाद पता लगा कि जहाँ पर मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर थोड़े दिन पहले ही एक लड़की जिसकी नई नई शादी हुई थी उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिर मेरे भाई को हमें गुजरात के एक आश्रम में छोड़ना पड़ा और वहाँ पर भी उससे पहले जैसे होने में काफ़ी महीने लग गए, पर अब वो पूरी तरह से ठीक है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।